guys, welcome to our YouTube channel Mr. and Mrs. सिन्हा। मैं सो के उठ चुकी हूँ एंड मैं सोची आज जब मैं छत पर आती हूँ तभी ब्लॉग बनाऊँ। तो देख सकते हो कितना अच्छा वेदर हो रहा है और पीछे सन भी निकल चुका है, शायद आप लोग को दिख रहा होगा। सनलाइट से पूरा चमक रहा है और मैं सबसे ऊपर 3rd फ्लोर पे आई हूँ। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि आप लोग को जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जिसको कहते हैं जेंडर डिफरेंशिएट जो किया जाता है। जेंडर, पहली बात जेंडर क्या होता है आप लोग को पता होगा, क्योंकि मैं ये टॉपिक इसलिए डिसाइड किया आज आप लोग को बताने के लिए, क्योंकि मैंने इस टॉपिक को पढ़ा है बीएड में। तो मैं सोची आप लोग के साथ शेयर करूं और वो हर एक लड़की के लिए बहुत ही, ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। कि पहले तो आप लोग को जानना ज़रूरी है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है। एक्चुअली जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ये होता है कि मेल, जेंडर होता क्या है, जेंडर ये होता है मेल एंड फीमेल होते हैं जेंडर, डिफरेंट जेंडर, और भी बहुत सारे जेंडर बन चुके हैं, बट आई विल टेल यू अबाउट द मेल एंड फीमेल। तो ऐसा मैंने पढ़ा है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है और ये काफ़ी पहले से होता आ रहा है। लड़कों कहा जाता है लड़की और लड़के एक समान है, गवर्नमेंट भी ऐसा बोलती है, और ऐसा बहुत सारा चीज़ निकला है जिसमें लड़कियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि लड़कियों को बहुत ही ये लड़के बहुत डोमिनेटिंग होते थे और लड़कियां को बहुत दबा के रखा जाता, दबा के इन सेंस कि लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था। कहा जाता था लड़की 12 साल 16 साल की हुई है उसकी शादी कर दो, ठीक है। बट टुडे सोसाइटी, लाइक जब हम पढ़े लिखे उस टाइम का पीरियड में कुछ डेवलप हुआ, ठीक है, कुछ डेवलप हुआ, मतलब कि हमें पढ़ने की आज़ादी दी गई, हम पढ़ाई कर पाए। और ये काफ़ी टाइम से हो रहा था और हम लोग बाहर जाके पढ़ पाए, पढ़ाई किए, अच्छा एजुकेशन लिए, अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़े, मतलब थोड़ी तो इक्वालिटी हुई। बट मैं बिहार झारखंड को ये करके हाईलाइट करके बताना चाहूँगी कि आप लोग डिस्क्रिमिनेट क्यों करते हो गर्ल्स एंड बॉयज़ को, कि हाँ ये पाबंदी लगनी चाहिए, लड़की को ऐसा ही करना चाहिए, इसको ये संस्कार नहीं मिला, वो नहीं मिला। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा थॉट ही गलत है। हम गलत थॉट रखते हैं ना। जितने लड़के आगे बढ़ते हैं, मैं जहाँ तक जानती हूँ उतनी उससे कई गुना ज़्यादा लड़कियाँ आगे बढ़ती है पढ़ाई लिखाई या हर चीज़ में। तो वाई शुड वी डिस्क्रिमिनेट जेंडर को हम लोग क्यों करें? और कहीं ना कहीं हर चीज़ आप देख सकते हो, लड़कों को पहले से डोमिनेटिंग बनाया जाता है कि तुमको ऐसे करना वैसे करना, लड़कियों को हैंडल करना, ये करना वो करना, उसको ऐसा ही बोल्ड बनाया जाता है। और लड़कियों को बोला जाता है नहीं तुम लोग को ससुराल जाना है, तुमको ऐसे सुनना पड़ सकता है, ये वो। मतलब कहीं ना कहीं हम ग्रोथ के टाइम ही बेटियों को, लड़कियों को हम ये कर देते हैं, डिसअपॉइंट कर देते हैं। उसी टाइम उसका ग्रोथ थोड़ा रुक सा जाता है, कम होता है, उसके माइंड में यही डाला ही जाता है कि तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है, ठीक है। बट मैं आज इस टॉपिक पे बोलना चाहती हूँ कि वाई शुड वी डू लाइक दिस। और ऐसा मेरे हिसाब से, या फिर जो भी आजकल के जनरेशन है उनके हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए।
लड़कियों को जैसे बोला जा रहा है सरकार की तरफ से, चाहे कहीं से भी बोला जा रहा है, लड़कियों को इक्वालिटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया गया, ये सारा चीज़ करा गया। तो ये सारा चीज़ को फोकस करना चाहिए और कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि लड़कों को हम बहुत डोमिनेटिंग बना रहे हैं, एकदम बहुत रूड बना रहे हैं, बोल्ड जिसको लोग कहते हैं इन वन वर्ड कि वो लड़के बहुत बोल्ड और बहुत टैलेंटेड होते हैं, और कई बार लड़के लड़कियों पे मतलब वाइफ पे हाथ भी उठाते हैं या बहुत सारा कुछ करते हैं। तो ये सारी चीज़ सही नहीं है। और मैं ये टॉपिक इसीलिए नहीं चूज़ की कि ऐसा कुछ मेरे लाइफ में हुआ या फिर जो भी है, मैं इसीलिए चूज़ की क्योंकि आज के डेट में रोज़ एक न्यूज़पेपर में आता है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा वैसा हो रहा है, तो इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करें। ठीक है, आज मैं यही आप लोगों को बताऊंगी, हर एक लड़की को, हर एक देशवासी की, मतलब जितनी भी लेडीज़ हैं, क्यों आप लोग ये सफ़र करते हो। दहेज लेने वाला, दहेज प्रथा, दहेज के लिए लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है, ये सारा क्यों होता है और इतना ताने सुनाए जाते हैं लड़कियों को, क्यों होता है, इसका एग्जैक्ट रीज़न क्या है। वो लोग तो जिम्मेदार हैं ही जो वो ऐसा करते हैं, बट आप भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हो, मैं ऐसा मानती हूँ। और कहीं ना कहीं आप फर्स्ट स्टेप में ही जब कोई ऐसा कुछ बोलता है, ऐसा कुछ करता है, तो आप इनिशिएटिव लेते हो, तो उस केस में आगे वाले की बोलती बंद हो जाती है। ठीक है, तो मैं ऐसा मानती हूँ और आप लोग को भी ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, पहली बात तो लड़कियों को पहले से फोकस्ड और अपने आप को बोल्ड बना के रखना चाहिए। जैसे कि मैं मानती हूँ कि मैं बहुत ही बोल्ड हूँ, ठीक है, तो बोल्ड अपने आप को बनाना चाहिए। और मैं ये जानती हूँ कि मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा मुझे हर मायने में बहुत ही बोल्ड बना के रखे। ठीक है, तो मैं हर चीज़ अपने लिए फ़ाइट कर सकती हूँ, अपने लिए हर चीज़ कर सकती हूँ। तो मैं चाहती हूँ क्यों ना एक और शालिनी, एक और क्या हज़ारों शालिनी हो, कि कोई भी फोकस, कोई भी कुछ किसी के साथ ना कर सके और उनको अपने लिए लड़ना आए। वी हैव टू फाइट विथ आवर राइट्स। ठीक है, हमारी राइट्स जो वुमेन राइट्स है उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, उनके राइट्स। लेकिन वी डोंट हैव टू मिसयूज़ दिस राइट, वी हैव टू यूज़ दिस राइट। ओके, लेकिन बहुत लोग मिसयूज़ भी करते हैं, हम लड़की हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो ये भी नहीं करना। तो अब मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए क्या क्या होता है एक्चुअली सोसाइटी में, होता क्या क्या है। होता ये है कि लोग कहते हैं कि मतलब लड़की है क्यों पढ़ाएंगे, शादी तो कर देना है। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो डिस्क्रिमिनेशन। लड़का है तो पढ़ाएंगे, लड़की है तो क्यों पढ़ाएंगे। ठीक है, बट मैं अभी जिस जगह में रह रही हूँ, जहाँ पे रह रही हूँ, वहाँ के लोग का मेंटालिटी चेंज हुआ है। ठीक है, ये है हमारी सोसाइटी जहाँ मैं रहती हूँ। तो मेरे जनरेशन से सबको पढ़ाया लिखाया गया, सबको बहुत आगे बढ़े और बाहर भी रह रहे हैं, सारा कुछ है। ठीक है, और शादी भी हुई है, बहुत लोग की बाहर ही हुई है, बाहर जॉब भी कर रहे हैं, मैं भी जॉब करती थी बाहर। तो जो भी है, तो लड़की को क्यों पढ़ाएंगे। तो वी हैव टू फाइट फॉर आवर राइट्स कि मुझे पढ़ना है, लड़के पढ़ेंगे तो लड़की क्यों नहीं पढ़ेगी भाई। तो बहुत सारे कास्ट में होता है। आई विल नॉट टेल यू अबाउट द कास्टिज्म एंड एनीथिंग कि किस कास्ट में क्या होता है, तो आप लोग खुद समझ जाएंगे जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे। बहुत में होता है कि जल्दी ही शादी कर देते हैं, बट मेरा ये कहना है कि आपको लड़की की शादी पढ़ा लिखा के करनी चाहिए, क्योंकि खुदा न खास्ता कब क्या प्रॉब्लम आ जाए, क्या ज़रूरत आ जाए, तो इसीलिए हमें पढ़ाना लिखाना चाहिए। ठीक है, और जब हम पढ़ते हैं तो वो हमारा कॉन्फिडेंट, हमारा स्ट्रेंथ अलग होता है। ठीक है, कॉन्फिडेंट, स्ट्रेंथ सब कुछ अलग होता है जब हम एक पढ़ी लिखी लेडीज़ या लड़की होते हैं, तो हमें सारा चीज़ पता चल रहा है। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम अच्छा जॉब कर रहे हैं, हम अपना अच्छा एजुकेशन मीन्स आपको ज्ञान, बाहरी ज्ञान आना चाहिए, आपको अपने लिए लड़ना आना चाहिए। लड़ना इन सेंस हम किसी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, दैट इज़ नॉट लड़ना। लड़ना इन सेंस कि अगर आपको कोई
बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, लोग आपको परेशान कर रहे हैं या कुछ भी, बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है लड़कियों की, तो वो और आफ्टर मैरिज होता है, चाहे जो भी होता है, तो वो आपको अपने लिए फ़ाइट करना आना चाहिए, ठीक है। लड़ना इज़ लाइक दैट, ठीक है। तो ये सारा चीज़ तो आप लोग समझते हो, एजुकेशन इज़ मस्ट। सो इलिटरेसी रेट ज़्यादा होगा, मतलब लोग अनपढ़ ज़्यादा होंगे, तो उनको ये सारा चीज़, लोग नहीं लड़कियाँ, तो उनको ये सारा चीज़ सफ़र करना ही पड़ेगा। तो लड़कियों को जागरूक होना चाहिए कि आपको इतनी आरक्षण दी जा रही है, इतना सारा कुछ, इतना फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से, तो यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट्स, इज़ कि हमें पढ़ना है, ठीक है। बहुत लड़कियों को मैंने ये भी देखा है कि 19-18 साल की हुई नहीं कि उनको बस शादी करनी होती है, उनके घर वाले भी यही कहते हैं कि तुम्हारी शादी हो जाएगी, शादी करनी है, तो दे आर नॉट फोकसिंग ऑन हिज और हर स्टडी, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये था कि हमें पढ़ना ज़रूरी है, मतलब बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी है, तो उसमें है कि आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो हर एक पेरेंट्स से भी मैं यही बोलूँगी कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, ठीक है। एजुकेशन बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड पॉइंट ये है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि जब किसी की भी शादी होती है, ठीक है, तो बहुत सारा चीज़, पहले तो जब शादी होती है तो इंसान को बहुत चीज़ फेस करना पड़ता है आफ्टर मैरिज, तो आपको उसमें भी अपने लिए फ़ाइट करना सीखना चाहिए, फ़ाइट ये करना सीखना चाहिए। देखो कैसा बाहर है, छत पे बहुत अच्छा व्यू आता। फ़ाइट ये करना सीखना चाहिए कि आपको अगर कुछ गलत बोला जा रहा है, या अगर आपका सेल्फ़ रिस्पेक्ट हर्ट हो रहा है, या फिर आपको दहेज मांगा जा रहा है। आफ्टर मैरिज भी बहुत लोग दहेज मांगते हैं और लड़कियों को जला देते हैं या मारते हैं, उनको हर्ट करते हैं, उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जाता है। तो मैं इस टॉपिक पे ये कहना चाहूँगी कि कितना सारा सिस्टम ऐसा लाया गया था जो लड़की के लिए इनइक्वालिटी था, जैसे वो सिस्टम जिसमें सती सिस्टम, जिसमें लड़कियों को पति के साथ जला दिया जाता था। ये सारा सिस्टम तो हमारी कुरीति ही कह सकते हैं, ये सारा सिस्टम हमारे सोसाइटी में चलता आ रहा है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच सकते हो कि लड़की की लाइफ का क्या वैल्यू लिया गया है, स्टार्टिंग से कुछ भी नहीं लिया गया है। तो अभी भी कितने भी एडुकेटेड लोग हैं, जो जहाँ पे मैंने जितना अपने लाइफ में देखा है कि जितने ज़्यादा एडुकेटेड लोग हैं, जितने ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, वही लोग सबसे ज़्यादा ये काम कर रहे हैं, लड़कियों को दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं और लड़कियों को बहुत परेशान करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, जला देते हैं, बहुत सारा चीज़ XYZ करते हैं। और उसमें उसका हस्बैंड भी साथ देता है, उसकी माँ भी साथ देती है, उसका बाप भी साथ देता है, हर कोई साथ देता है। आई मीन टू से माँ, पापा और हस्बैंड। तो कहीं ना कहीं लड़की अपना हर को छोड़ कर आती है। तो गाइज़, जो भी आप लोग मेल मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो यू हैव टू एडजस्ट विथ योर वाइफ एंड द वाइफ हैव टू एडजस्ट विथ हिज हस्बैंड। और सामान वगैरह के लिए जो बोला जाता है, दहेज मांगा जाता है, तो मेरा ये कहना है कि आप कहाँ तक और कब तक लेके जाओगे। मिट्टी में आए हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। तो सामान वगैरह का क्या मूल्य है? अगर इंसान, मैंने ये भी देखा है कि लोग, मेरे घर में ही मेरी मौसी अब नहीं है इस दुनिया में, ठीक है, उन्होंने कितना अपने लिए फ़ाइट किया, ठीक है, अपने लिए फ़ाइट किया और सारा कुछ है आज, लेकिन मौसी नहीं है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग इंसान का वैल्यू देना सीखें। जो भी इंसान आपके लाइफ में आया है वो भगवान की तरफ से ही आया है। कोई भी सामान, कोई भी पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो वी आर फाइटिंग फॉर द मनी एंड वी हैव टू लर्न हाउ टू अर्न मनी, ठीक है। बट हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं कि हम फाइट कर रहे हैं कि हमको कोई और दे दे। वाई वी डोंट थिंक लाइक कि वी शुड अर्न मनी, हाउ वी हैव टू अर्न मनी, दिस इज़ द मेन मोटिव फॉर अ पर्सन, फॉर अ फैमिली,
कि हम कैसे पैसा कमा सकते हैं, हम किसी और से नोच कैसे सकते हैं। वी डोंट हैव टू लर्न दिस, वी हैव टू लर्न लाइक कि हम कैसे पैसा अर्न करें और कैसे हम रिच बने। ठीक है, हर किसी को ये सीखना चाहिए। अगर आप ये सीखोगे, अगर आपका ये थॉट रहेगा, तो आप कभी भी आपका लड़ाई नहीं होगा, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो लड़कियों को मैं ये शिक्षा देना चाहती हूँ, शिक्षा इन सेंस कि एक सजेशन मान के चलो, मानना ना मानना आपकी मर्जी। जब आपको बोला गया कि आपके पेरेंट्स ने नहीं, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, पहली बात तो अगर आप जॉब कर रहे हो, आप एडुकेटेड हो, तो आप खुद से दे सकते हो, खुद बोल सकते हो कि मैं आपको दे सकती हूँ, पहली बात। दूसरी बात कि यू हैव टू फाइट फॉर देम, कि आप ऐसा क्यों मांग रहे हो, क्यों आपके पास पैसे नहीं हैं, जो भी XYZ चीज़ें हैं आप बोल सकते हो। और जब आपको फर्स्ट टाइम बोला जाए तो यू हैव टू टेक अ स्टेप, आपको बोलना चाहिए कि आप ये गलत बोल रहे हो, आई विल फाइल अ कंप्लेन अगेंस्ट यू इफ़ यू विल डू इट रेगुलर। ओके, तो ये चीज़ हम अगर करेंगे फर्स्ट टाइम, तो मैं ये जानती हूँ कि आगे वाले की हिम्मत नहीं होगी, बोलती बंद हो जाएगी। ठीक है, और वो आपका पर्सनालिटी, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका हर चीज़ डिफ़ाइन करेगा कि वो बंदा आगे वाला कि आपके बात में कितना सीरियस ले रहा है। तो यू हैव टू बी सीरियस विथ दिस टॉपिक। ये हो गया। ठीक है, दहेज मांगने वाले का मुंह बंद हो गया। अगर फर्स्ट टाइम ही वो बोले और बोले भाई साहब मेरे सास ससुर, मेरे ये, मेरे वो, मेरे XYZ, जो बोलेंगे हम वही करेंगे, एंड जो बोल रहे हैं बहुत सही बोल रहे हैं, तो उस टाइम आप चले गए। ठीक है, मीन्स आपको सफ़र करना पड़ेगा, यही हमारी सोसाइटी है। तो मैं इसी में बिलीव करती हूँ, यू हैव टू फाइट फॉर योर सेल्फ। जहाँ तक हो यू हैव टू फाइट योर सेल्फ। आप अपने हर चीज़ के लिए फ़ाइट करना पड़ता है लाइफ में। मैं भी एक बहुत बिंदास टाइप गर्ल हूँ और थी, औरत नहीं कहेंगे, हाँ जो भी है। तो ये सारी चीज़ हो गई फर्स्ट। सेकंड पॉइंट ये हो गया। अब ये है कि बहुत जगह, यहाँ भी बहुत जगह, हर जगह लड़कियों को बोला जाता है पढ़ लिख के भी तो मैं ना, जॉब क्यों करोगी, शादी हो गई अब तुम खाना बनाओ, ये करो वो करो। मेरे घर में ऐसा नहीं है, बट सब जगह हम लोग के घर में यही बोला जाता है, इनफैक्ट ससुराल में भी, कि आप है ना पढ़ाई करो या जॉब करो, जॉब करोगे तो इन्वॉल्व रहोगे। ठीक है, काफ़ी चीज़ है। तो ये क्यों बोला जाता है कि आप पढ़े लिखे जो भी हो, अब आपको खाना पीना बनाना है, बैठ के खाना बनाना इज़ नॉट बैड कि आपको खाना बनाना पड़े, बट आप अपना एडुकेशन को यूज़ करोगे तभी एडुकेशन का फ़ायदा होगा। आगे जब आप आगे जॉब करते हो या कुछ करते हो, काफ़ी लोग का धारणा ये भी होता है कि मेरी वाइफ जॉब कैसे करेगी, चाहे उनको कितना भी दिक्कत हो जाए, उनका ये थॉट होता है कि मेरी वाइफ जॉब नहीं करेगी। क्यों मैं नहीं कमाऊँगा? क्योंकि लड़के हैं डोमिनेटिंग, उनको लगता है कि भाई हम ही कर सकते हैं जॉब, क्यों मेरी वाइफ क्यों बाहर जाएगी, किससे मिलेगी, क्या करेगी। यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। लड़कियों को भी अपना सारा चीज़ पता होता है। ठीक है, हालांकि बहुत कुछ गलत हो रहा है आजकल सोसाइटी में, बट फिर भी स्टिल जिनको पता होता है उनको पता होता है। घर में रह के भी बहुत लोग गलत कर जाते हैं और बहुत लोग बाहर जाके भी गलत नहीं करते हैं। तो लड़कों को कंजर्वेटिव नहीं होना चाहिए। तो लड़कियों को फ़ाइट कैसे करनी चाहिए? पहले तो फ़ाइट ये हो गया कि भाई हम बोलेंगे अपने लिए, अपने अधिकार के लिए हम बोलेंगे। ठीक है, बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चुप रहोगे ना तो आगे वाला 100 बात सुनाता है आपको। तो यू हैव टू टेल एंड यू हैव टू फाइट फॉर योर सेल्फ। ठीक है, ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब देखा जाता है कि मैं थर्ड पॉइंट, इनइक्वालिटी कहाँ से होती है। जॉब, लड़की का भी जॉब है, लड़का का भी जॉब है। और मैं लास्ट में बस यही कहना चाहूँगी, लड़का लड़की दोनों एक साथ
मिल के एक दूसरे को समझें। और मैंने कहीं ये पढ़ा ही है, कहीं वीडियो में देखा ही है कि जब वाइफ़ हस्बैंड को समझता है और हस्बैंड वाइफ़ को समझता है तो उस केस में उस घर में कोई भी परेशानी नहीं आती है, और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वे में तो चलता रहता है लाइफ, और काफ़ी अच्छा लाइफ उन लोग का चलता है। और कहीं कोई तकलीफ़ नहीं आती है। तकलीफ़ तो ज़रूर आती है, बट कहीं ना कहीं पता होता है कि मेरे हस्बैंड है मेरे साथ और मेरी वाइफ़ है मेरे साथ, कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो वो मेरा साथ देंगे और देगी, ठीक है। तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सो विथ यू हैव टू लिव विथ योर हस्बैंड, सपोर्ट योर हस्बैंड, एंड हस्बैंड हैव टू सपोर्ट एंड फुलफ़िल द नीड ऑफ वाइफ, कि इन फ्यूचर अगर वाइफ़ को कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी हेजिटेट ना करे अपने हस्बैंड से शेयर करने में, और हस्बैंड को भी कोई प्रॉब्लम हो तो वाइफ हैव टू सपोर्ट, ठीक है। तो इस रूल पे आप चलो तो आपका लाइफ बहुत अच्छा चलेगा। तो आज मैं सोची कि मैं जो भी पढ़ी हूँ या फिर जो मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक शेयर करना चाहिए तो मैं शेयर करूँ। और एट लास्ट मैं ये कह रही हूँ कि किसी भी समाज में किसी भी व्यक्ति को ऐसा धारणा नहीं लाना चाहिए कि किसी की भी बेटी को मारना पीटना, ये सारी चीज़ नहीं चाहिए। आप अगर कर रहे हो ना तो बिलीव इन कर्मा। आपको मैंने देखा है जो भी गलत करते हैं ना वो यहीं पे भोग के जाते हैं। बिलीव इन कर्मा। तो अगर आप गलत करोगे तो आपको गलत ही मिलेगा भगवान की तरफ से। और पहले कुछ टाइम पहले मेरा बिलीव थोड़ा सा कम हो गया था भगवान के लिए, बट इस टाइम पे मैं फिर से ऑन द गोइंग प्लेटफॉर्म पे हूँ कि आई एम बिलीविंग ऑन गॉड, ठीक है। और ये सच होता है कि हम जैसा करते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। तो पहले कहा जाता था स्वर्ग नर्क एंड ऑल, बट आई बिलीव कि अब स्वर्ग नर्क सारा कुछ इसी धरातल पे, धरती पे ही है। इस धरती में आए हैं और धरती में ही मिल जाएंगे। तो इस धरती में ही आपको सारा चीज़ भोग के जाना। तो आप अपने कर्म पे बिलीव करो। मेरा ये कहना है कि मैं बहुत कर्म पे बिलीव करने वाली लड़की हूँ। जब मैं बैंक में जॉब करती थी तो उस टाइम भी मैं जब नीचे जाती थी तो वहाँ पे कुछ बच्चों को खाना खिला देती थी। तो ये मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ मैं किस कर्म में बिलीव करती हूँ। तो बहुत लोग का कहना है कि भाई हम घंटी बजा रहे हैं और हमारे अंदर ये जो थॉट चल रहा है, जो पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है वो बहुत ही गलत चल रहा है, बहुत ही नेगेटिव चल रहा है। तो ये बहुत फ्रूटफुल नहीं होगा आपके लिए। आप कर्म पे बिलीव करो। कर्म अगर अच्छा करोगे तो बहुत फ्रूटफुल हर चीज़ होगा। तो एट लास्ट I will tell you please subscribe my channel and like share। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। और अभी फिर मैं स्टिल अपने मायके में हूँ, अपनी मम्मी के हैं। अब शायद नेक्स्ट वीडियो में सिन्हा जी भी मेरे साथ होंगे, मेरे साथ एज अ सपोर्टिंग हैंड। जैसे मैंने कहा कि वाइफ को हस्बैंड का, हस्बैंड का को वाइफ का सपोर्ट करना चाहिए। So as a supporting hand he will be in my video because he is coming to my house and his house also, because हम दोनों का घर है यहाँ पे। तो he is coming to my house, his house, and we will enjoy a lot. The more surprising video will be there, so continue with the video. I will tag one more video, add one more video in this video, my मेहंदी वीडियो। यू कैन सी माई मेहंदी। और ये मेहंदी काफ़ी खूबसूरती से रचा गया है। ये रचने वाली जो है वो है रूही। तो थैंक्स टू रूही, एंड आई विल मेंशन द रूही आईडी, फेसबुक आईडी, एंड यू विल सर्च फ्रॉम देयर। खगड़िया के वासियों के लिए काफ़ी अच्छा है, खगड़िया एंड आसपास वाले वासियों के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा रूही से मेहंदी लगाना। तो बाय बाय, फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस सिन्हा। आज मैं मेहंदी लगवा रही हूँ और ये लगा रही है रूही। आप लोग देख सकते हो मेहंदी।
काफ़ी बारीकी से लगा रही है। तो रूही को काफ़ी अच्छा मेहंदी लगाने भी आता है और ब्राइडल मेहंदी एज अ प्रोफेशनल लगाती है। तो ब्लॉग में बने रहे, मैं आगे आप लोग को दिखाऊंगी कि कैसा मेहंदी लगा रही है।